जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पुराने वीडियो में आपने देखा कि कूलाम का नियम था। कूलाम का नियम आया था F = 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² था। जहां इसका मान निश्चित होता है 1/4πε0। यदि K किसी भी फ्री स्पेस में हो, निर्वात में हो, तो K का मान 1 मान लिया जाता है। तो 1/4πε0 का न्यूमेरिकली मान होता है, वह होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पे जो कांस्टेंट था, गणना के आधार पर ये देखा गया कि इसका इतना फिक्स निश्चित अमाउंट है, निश्चित वैल्यू है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसे कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखने चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश, अभी मैंने आपसे बात किया कि एकांक धन परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश थोड़ा सा आप लोग समझिए इसको। परीक्षण आवेश एक धनात्मक आवेश होता है, या वह आवेश होता है जिसका अपना कोई निश्चित वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और या किसी अन्य वैद्युत क्षेत्र में ले जाने के बाद में एक चार्ज की भांति व्यवहार करता है, हालांकि इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है, ये बिंदु जैसा होता है। इसी आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, और जिसे हम लोग Q नाम से भी प्रदर्शित करते हैं, Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, अर्थात आप कह सकते हैं वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता है। आप कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश और वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्योंकि एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसे हम लोग वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर E = हो जाएगा, आप जानते हैं कि वैद्युत बल F होता है और परीक्षण आवेश Q होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q नाम होता है, Q0 होता है। कूलाम के नियम के अनुसार, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आगे, कूलाम के नियम के अनुसार यदि एक आवेश Q हो और दूसरा आवेश परीक्षण आवेश हो, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से आपने देखा कि F = आया था 1/4πε0। अगर कोई प्रवृत्ति है, कोई अगर जो है किसी जो है माध्यम में रखा गया है, जो माध्यम K है, तो आपने देखा था कि F = 1/4πε0 K Q0/R² था। ये जो फोर्स आपने देखा था ये कूलाम के नियम से था। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि E = आया है F/Q नाम, तो F के स्थान पर अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। और वो क्या होगा, देखिए E = यहाँ F है, इस F के स्थान पर हम लिखेंगे 1/4πε0 K Q0/R² अगर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे फार्मूला आपको प्राप्त हो गया है, वह है 1/4πε0 K इंटू Q/R²। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F/Q नाम
और इससे जो आपने वैल्यू ज्ञात किया यहाँ पे आया इज इक्वल टू 1/4πε0 के, जिसे हम बिंदु आवेश, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल एक चार्ज होता है, यही कारण होता है, इसे हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आप कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 के इंटू Q/r² होता है। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसकी बीमा क्या होती है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा, इस पर हम लोग बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यूनिट व बीमा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या हो सकती है, तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। आपने अभी देखा कि E इज इक्वल टू आया था अगर इसके मात्रक के विषय हम लोग बात करें, E का वेक्टर E, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक जो है वेक्टर क्वांटिटीज होता है, तो E का मात्रक हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, फोर्स का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वह MKS पद्धति में, MKSA पद्धति में फोर्स का मात्रक जो होता है वह होता है न्यूटन। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक आप देख रहे हैं कूलाम होता है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अगर हम इसकी बीमा की बात करें कि विद्युत क्षेत्र की बीमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है, तो बीमा ज्ञात करने के लिए आप देखिए E की बीमा क्या होगा, तो फोर्स की बीमा आपको जानना होगा कि बल की बीमा क्या होती है। तो फोर्स की बीमा को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की बीमा हम लोगों को पता है और वो होता है MLT-2। फोर्स की बीमा आप लोगों ने सीखा है कि फोर्स की बीमा होता है MLT-2 होता है और आवेश है, इसकी बीमा होता है, जो कि आप लोगों को पता है आवेश बीमा Q इज इक्वल टू होता है AT। Q इज इक्वल टू होता है AT, अर्थात विद्युत धारा और समय। विद्युत धारा और समय, इस प्रकार से यहाँ आप दर्शाएंगे कि आवेश की जो यहाँ पे बीमा है वह है AT। आवेश की बीमा है AT, जहां A एम्पियर है और T टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा E की बीमा। E की बीमा प्राप्त हो जाएगा और E की बीमा इस प्रकार से हो जाएगा MLT-3, ये जब ऊपर जाएगा T-3 और A-1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन पर कूलाम, और जबकि विद्युत क्षेत्र की जो बीमा होता है वह होता है MLT-3 A-1 होता है। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माध्यम से, यहां थोड़ा देखना होगा कि यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया हो, आवेश दिया गया हो, अगर आपको फोर्स ज्ञात करना, बल ज्ञात करना है, तो विद्युत बल या बराबर आप लिख सकते हैं Q नॉन इंटू E। अगर इसका हम लोग यहाँ पे क्रॉस गुणा कर देते F इज इक्वल टू आ जाएगा Q नॉन इंटू E। इस प्रकार से आप आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब आपस में गुणा करेंगे तो आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपस में गुणा करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये इसका मात्रक आवेश या E पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि बल का मात्रक न्यूटन ही रहेगा, और ये हमेशा यही होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किसी भी वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो आप देख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के
कारण उत्पन्न बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई आवेश है, Q नॉन है। इस परीक्षण एक आवेश है जो धन परीक्षण आवेश है, इसे किसी दूसरे आवेश के फील्ड में जब लाया जाता है तो इनके मध्य में कुछ फोर्सेस काम करते हैं और इस फोर्स के अनुसार यहाँ पे मान लीजिए अगर इनके मध्य की दूरी r है तो कूलाम के नियम के अनुसार जो फोर्सेस लगेंगे वो हो जाएगा 1/4 Q नॉन अपान r स्क्वायर हो जाता है। जबकि E इक्वल टू आपने देखा कि F अपान Q नॉन, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं तो आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q अपान r स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का ये एक स्पेशल फार्मूला आपके सामने है। धन्यवाद।